नमस्ते, मेरा नाम पूजा राय है। मैं सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर स्वशासीय महाविद्यालय BA 6M हिंदी साहित्य की छात्रा हूँ। मेरी निर्देशिका डॉक्टर ललिता त्रिपाठी हैं। प्रस्तुति दृश्य, श्रव्य एवं चित्र। शीर्षक बुंदेली भाषा की उपबोलियां। बुंदेली भाषा की उपबोलियां किसी भी भाषा की स्वाभाविक अवस्था उसका मूल आधार होती है। अंत भाषा के किसी भी प्रकार के अध्ययन के लिए उस भाषा का स्वाभाविक विश्लेषण व अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्राकृतिक भाषा संसाधन के संदर्भ में यह अध्ययन और भी अधिक प्रासंगिक है। स्वाभाविक अध्ययन के आधार पर ही हम भाषा की विभिन्न बोलियों के भेद प्रभेद अथवा अन्य भाषाओं से उसका अंतर तथा उस भाषा पर अन्य भाषाओं से उसका प्रभाव का मूल्यांकन कर सकते हैं। बुंदेलखंड में बोली जाने वाली भाषा बुंदेली है। संस्कृत भाषा के विरोध स्वरूप प्राकृतिक एवं अभ्रस भाषाओं का विकास हुआ। इसमें देश शब्द की बहुलता हुई। सौर सैनी उपभ्रस से उद्भव बुंदेली मध्य प्रदेश की जन भाषा है। डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा ने हिंदी भाषा का इतिहास नामक ग्रंथ में लिखा है कि बुंदेली बुंदेलखंड की उपभाषा है। शुद्ध रूप में यह झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी तथा होशंगाबाद में बोली जाती है। इसके कई मिश्रित रूप हैं। दतिया, पन्ना, चरखारी, दमोह तथा छिंदवाड़ा विदिशा के कुछ भागों में पाए जाते हैं। कुछ बांदा के हिस्से में भी बोली जाती है। बुंदेलखंड के विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली बुंदेली एक लोक भाषा है। विस्तृत क्षेत्र में प्रभावित होने के कारण बुंदेली की कई उपबोलियां हैं। बुंदेली बुंदेलखंड तक ही सीमित लोक भाषा नहीं है। इसका क्षेत्र उत्तर से यमुना और दक्षिण से नर्मदा नदी तक ही सीमित न रहकर दोनों नदियों के पार उत्तर और दक्षिण में फैला हुआ है। इस प्रकार उत्तर दक्षिण में 300 मीटर तक, पूर्व पश्चिम में 225 मीटर तक बुंदेली का क्षेत्रफल फैला हुआ है। अंत बुंदेली लोक भाषा एक ही लोक भाषा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपना रूप बदल लेती है, लेकिन इसके बाद भी भाषा की मौलिक एक रूपता विद्यमान रहती है, किंतु विभिन्न क्षेत्र, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरागत मान्यताएं, उच्चारण विधि उस क्षेत्र में बोली जाती है। अन्य बोलियों के कारण लोक भाषा का रूप परिवर्तित हो जाता है। इन बदलेते हुए रूप को उपबोलियां कहा जाता है। आदर्श बोली उज्जैन, बांदा, हमीरपुर, झांसी, सागर, ललितपुर, ग्वालियर, भोपाल, सिवनी, ओरछा, नरसिंहपुर, होशंगाबाद तथा दतिया आदि जिलों में बोली जाती हैं। मध्य प्रदेश बाकी जिलों में बोली जाने वाली बुंदेली मिश्रित बुंदेली या बुंदेली की उपबोलियां हैं, जिन्हें वहां की क्षेत्रीय भाषा कहा जाता है। बुंदेली भाषा की उपबोलियां के नामकरण दो आधार हैं, जाति और स्थान। इसके कुछ रूप ऐसे हैं जो विशिष्ट जातियों द्वारा ही विशेष रूप से बोले जाते हैं। ऐसे उप जाति के नाम पर आधारित हैं। बुंदेली की बोलियां 3 प्रमुख हैं। ग्वालियर के उत्तर पूर्व
दतिया तथा उसके आसपास के इलाके में बोली जाती है पवारी भाषा। राठौरी हमीरपुर के क्षेत्र में तथा जालौन निकटवर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। खटोला यह बोली दमोह जिले तथा दक्षिण पूर्व भाग में बोली जाती है। व्यवहार में प्रयुक्त होती है। कुछ नाम स्थान विशेष में बोली जाने के कारण रखे गए हैं, जैसे तोहरगढ़ी, खटोला, छिंदवाड़ी, नागपुरी, हिंदी इसी प्रकार के नाम हैं। इसके कुछ रूप परिनिष्ठ हैं जो कुछ अन्य सीमावर्ती बोलियों से मिश्रित हैं। प्रस्तुत बुंदेली का एक लोकभाषा के रूप में जो विकास परिशिक्षित है वह बहुरूपी है। बुंदेली का एक काव्य भाषा, राजभाषा और लोकभाषा के रूप में गत है। अध्ययन की दृष्टि से इन उपबोलियों के क्षेत्रीय दृष्टि से 5 भागों में बांटा है। उत्तरीय क्षेत्र, दक्षिणीय क्षेत्र, पूर्वीय क्षेत्र, पश्चिमीय क्षेत्र और मध्यवर्तीय क्षेत्र। मध्य प्रदेश के उत्तरीय जिले भिंड और ग्वालियर जिला उत्तरीय क्षेत्र के अंतर्गत हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के आगरा, जौनपुर और इटावा जिलों के मध्य प्रदेश के इन उत्तरीय जिलों से लगे हुए कुछ दक्षिणी भाग भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत हैं। ब्रज मिश्रित रूप। ब्रज भाषा एक साहित्य एवं स्वतंत्र भाषा है और इसकी अपनी कई बोलियां हैं। ब्रज बोली, खड़ी बोली, राजस्थानी, कन्नौजी और बुंदेली। कन्नौजी मिश्रित रूप। कन्नौजी और उसके आसपास बोली जाने वाली भाषा को कन्नौजी या कनजाऊ भाषा कहते हैं। कान्यकुब्ज से कन्नौजी शब्द व्युत्पन्न हुआ और कन्नौज के आसपास की बोली कन्नौजी नाम के से अभिहित की गई। कन्नौज वर्तमान से एक जिला है जो उत्तर प्रदेश में है। यह भारत का अति प्राचीन, प्रसिद्ध एवं समुद्र नगर रहा है। इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों रामायण आदि में मिलता है। कन्नौजी का विकास शैरसैनी प्राकृतिक की भाषा पंचाली प्राकृतिक से हुआ, इसलिए आर्य किशोरीदास वाजपेयी ने इसे पंचाली नाम दिया है। प्रस्तुत पंचाल प्रदेश की मुख्य बोली पंचाली अर्थात कन्नौजी है। यह बोली उत्तर में हरदोई, सैदपुर और पीलीभीत तथा दक्षिण में इटावा, जौनपुर की भोगांव, मौनपुर तथा सीतापुर की तहसील में बोली जाती है। कन्नौजी की उपबोलियां। कन्नौजी भाषा क्षेत्र में विभिन्न बोलियों का अवहार होता है, जिनको इस प्रकार विभाजित किया जाता है। मध्य कन्नौजी, पीलीभीती कन्नौजी। ब्रजभाषा और कन्नौजी में मूल अंतर यही है कि कन्नौजी के स्थान पर ब्रजभाषा में एकांत क्रिया आती है। निष्कर्ष। इस प्रकार हम देखते हैं कि बुंदेली भाषा बहुत ही सारगर्भित है। उत्तर प्रदेश सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार के भाषा विभाग के सहयोग से बुंदेली भाषा की उपबोलियों का संरक्षण एवं विकास हेतु प्रयास होना चाहिए। इसके अलावा भारत सरकार राजभाषा के क्षेत्रीय कार्यालय मध्य भोपाल से भी सहयोग प्राप्त कर बुंदेली भाषा की उपबोलियों के विकास हेतु प्रयास किया गया है। संदर्भ। बुंदेली भाषा और साहित्य, विकिपीडिया, गूगल चित्र संबंधी, यूट्यूब संबंधी बुंदेली भाषा की उपबोलियां। प्रतिपुष्टि। मैं पूजा राय डॉक्टर ललिता त्रिपाठी मैम की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपना मार्गदर्शन दिया और उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया, वह बुंदेली भाषा की उपबोलियां, जिस पर मैंने पावर पॉइंट ऑडियो वीडियो बनाई और मैम ने मुझे उसके बारे में समझा ताकि मैं यह विषय पूरा
कर सकूं। और एमए की दीदी कनक ने भी मेरी मदद की और उन्होंने मुझे बताया कि सीसी वन कैसे बनाया है और उन्होंने मुझे अच्छे से मार्गदर्शन दिया। मैं मैम और कनक दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद। आपकी छात्रा